चौथे स्कंद का अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। हमने पहला अध्याय खत्म कर लिया था पिछले भाग में। दूसरे अध्याय का जो है ये पहला भाग। विदुर जी ने ये कथा सुनने के बाद मैत्रेय जी से पूछा, हे महात्मन, सती ने अपना शरीर कैसे त्यागा, उसका वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी बोले, सती से विवाह होने के उपरांत एक दिन शंकर जी बहुत से देवता तथा ऋषि मुनियों समेत पितामह ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। उसी समय वहाँ दक्ष प्रजापति भी आ गए। सब लोगों ने उठकर उन्हें बड़ा सम्मान करके बैठाया, परंतु शिव जी उस समय नारायण जी के ध्यान में अपने नेत्र बंद किए हुए बैठे थे। इसलिए दक्ष प्रजापति के आगमन पर शिव जी ने उनका सम्मान नहीं किया। उस समय शिव जी का ऐसा अभद्र व्यवहार देखकर दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित होकर कहने लगे, लोग इनको विवेकशील, तपस्वी और सत्यवान कहते हैं। ये बात झूठ है। देवताओं ने वृथा ही इनका नाम महादेव रख दिया। मुझसे बड़ी गलती हुई जो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ कर दिया। मेरी पुत्री से विवाह होने के कारण ही इनकी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गई है। देखो, इन्हें कितना अहंकार है कि मेरे दामाद होते हुए भी इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। मैंने बड़ी भूल की जो अपनी कन्या का विवाह इनके साथ कर दिया। यह वैसा ही कार्य बन गया जैसे किसी शूद्र को कोई व्यक्ति वेद की शिक्षा दे देता है। इस तरह बहुत से दुर्वचन कहने के बाद दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मादिक देवताओं एवं ऋषि मुनियों के सामने महादेव को शाप दिया कि आज से किसी भी यज्ञ में इन्हें भाग न मिले। दक्ष प्रजापति का शाप सुनकर शंकर जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे उसी प्रकार श्री नारायण भगवान के ध्यान में ही बैठे रहे। तत्पश्चात जब दक्ष प्रजापति शाप देकर अपने घर को चले, उसी समय नंदीगण ने अपने मन में सोचा कि हमारे भोलेनाथ महादेव जी को इस ब्राह्मण ने बिना विचारे ही शाप दे दिया है, इसलिए मैं इसको एवं समस्त ब्राह्मणों को ये शाप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी वृद्धावस्था में विचारहीन हो जाएंगे और पूजा पाठ तथा जप तप का फल दूसरे लोगों को धन लेकर बेच दिया करेंगे। वे प्रणाम न करने पर भी सबको आशीष दे दिया करेंगे तथा धर्म अधर्म का विचार न करके सबके यहाँ चारों वर्णों में भोजन कर लिया करेंगे।